हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो टुडे इज़ 22 नवंबर। अब आपके एग्ज़ाम को बचते हैं बराबर 8 दिन। अगर आज का दिन भी हम इंक्लूड करें तो बचते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए 9 दिन। अब ये वाले दिन आपके रिवीजन के लिए हैं और आज से हम रिवीजन ही स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मॉक टेस्ट की शेप में भी आप इसको ले सकते हो, बट अब क्या करेंगे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि जीके ऑफ इंडिया है, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, कंप्यूटर्स है, इंग्लिश पे कोशिश करेंगे हम कि जो सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज़ आए हैं, पूछे गए हैं, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं किसी भी टॉपिक से, अब हम वही कवर करेंगे। आप सबका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या हम अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे? देखो, आज की क्लास में हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। नेक्स्ट ऐसे ही सीरीज़ आती जाएगी, ठीक है? फिर 30। तो वैसे ही जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे हम कोशिश करेंगे 200 से 300 या 400 जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल हों उतने हम करें। अब ये सब डिपेंड करेगा आपके रेस्पॉन्स पे। जैसा आपका रेस्पॉन्स क्लासेस पे आएगा उतनी ऑफन क्लासेस आएंगी। दिन की आपको 2 से 3 4 क्लासेस भी मिल सकती हैं, बट ये सब डिपेंड करेगा आपका सामने से रेस्पॉन्स कैसा आएगा। समझ गए आप? तो मेक श्योर अपनी साइड से फुल सपोर्ट दिखाओ, फिर ही यहाँ से भी पूरा एफर्ट आपको देखने को मिलेगा। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर इंडिया या फिर मॉक टेस्ट लगाने हो, प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। विच लेक इज़ नोन एज लेक ऑफ फिशेज इन कश्मीर? लेक ऑफ फिशेज इन कश्मीर किसे बोलते हैं हम? गडसर लेक, मानसबल लेक, वुलर लेक या फिर डल लेक? करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? गडसर लेक। कल रात वाले मॉक टेस्ट में भी हमने पढ़ा था, बट आप में से काफ़ी सारे कम स्टूडेंट्स लगाते हो लाइव मॉक, तो यहाँ पे भी मैंने लाना इसको ज़रूरी समझा। गडसर लेक कहाँ पे है? दिस लेक इज़ इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। मानसबल लेक डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ ऑल्सो इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। वुलर लेक कहाँ पे है? वुलर लेक इज़ इन बांडीपुरा। डल लेक इज़ इन श्रीनगर। लेक बार एक्सीलेंस। नेक्स्ट, विच मुगल गवर्नर इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी? जिनको हम नुंद ऋषि भी बोलते हैं या फिर शेख नूरुद्दीन वली भी बोलते हैं, इनके नाम पे कॉइन सबसे पहले किसने इशू किए थे? अता मोहम्मद खान, अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे मुगल गवर्नर नहीं होगा, यहाँ पे होगा अफगान गवर्नर, ठीक है? अली मर्दान खान या फिर कासिम शाह। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अता मोहम्मद खान ने इशू किए थे इनके नाम पे कॉइन्स, ठीक है? शेख नूरुद्दीन नूरानी के नाम पे कॉइन्स इशू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं हम? आई होप आप सबको पता होगा। सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन, अली मर्दान खान या फिर यूसुफ शाह चक? करेक्ट आंसर इसका रहेगा सुल्तान जैनुल आबिदीन ऑफ शाहमीर डायनेस्टी इज़ नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। इनको हम बोलते हैं बुडशाह, बुडशाह भी इनको हम बोलते हैं। हु बिल्ड द फेमस मार्तंड सन टेम्पल? मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया था? अशोका, कनिष्का, ललित आदित्य मुक्तापिदा या फिर गोनंदा फर्स्ट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? मार्तंड सन टेम्पल इन अनंतनाग, इट इज़ अ सन टेम्पल। किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था ललित आदित्य मुक्तापिदा ऑफ कौन सी डायनेस्टी? आंसर मुझे दो कमेंट सेक्शन में, करकोड़ा डायनेस्टी या फिर लोहारा डायनेस्टी। हु इज़ द राइटर ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर? द वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है? ए स्टीन, सर वाल्टर लॉरेंस, फिरदौसी या फिर विक्टोरिया शॉफील्ड? किसने लिखी है वैली ऑफ कश्मीर? यस, जिसमें इसने बोला है डल लेक को लेक पार एक्सीलेंस। करेक्ट आंसर रहेगा सर वाल्टर लॉरेंस। आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आई नो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, आप सबका थैंक्स। बट क्या होता है ना, कभी कभी आप नेगेटिव कमेंट्स भी करते हो किस चीज़ को लेकर कि सर स्टार्टिंग में आप 1-2 मिनट ऐसे ले लेते हो। आप मुझे बताओ, क्या मैं कोई कोर्स बेच रहा होता हूँ आपको? स्टार्टिंग के 1-2 मिनट क्या बता रहा होता हूँ आप सबको मैं कि भाई ये चीज़ें हमने कवर की हैं, आप यूट्यूब पर यहाँ पर जाओ, सारी चीज़ें फ्री में आपको मिल रही हैं। इस टाइम पर हमारा मॉक टेस्ट होगा, इस टाइम पर आ जाना। आपको एक टाइप की इन्फॉर्मेशन ही दे रहा होता हूँ मैं, या फिर ये बता रहा होता हूँ मैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी फ्री में, यहाँ से आप ये चीज़ें कवर कर लो, ठीक है? अगर स्टार्टिंग का 1-2 मिनट यहाँ पे लगता है ना, प्लीज़ पेशेंस रखा करें। गलत कमेंट्स या फिर गालियाँ देने से आप सबका क्या होगा कि सर आप स्टार्टिंग के 1-2 मिनट, सर भी नहीं, कल परसों पिछले 1-2 दिनों से इतने अगर आपको मैं वर्ड्स दिखाऊंगा कैसे कैसे यूज़ कर रहे हो आप, मतलब आप स्टूडेंट हो सच में, ऐसा नहीं करो, ठीक है? अगर आपका 1 से 2 मिनट प्रीशियस है तो ये क्लासेस बनाने के लिए 3 to 4 और कभी कभी 5-5, 6-6 घंटे भी लग जाते हैं, तो हमारा टाइम भी उतना ही प्रीशियस है। मैं आपको यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा होता हूँ, मैं आपको बस यही बता रहा होता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, वही चीज़ें बता रहा होता हूँ ना मैं। अगर पीडीएफ्स का कुछ बताता भी हूँ मैं, वो एंड पे बताता हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बताता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखा करें। एक जो स्टूडेंट या फिर एस्पायरेंट की जो अप्रोच होती है वैसा माइंडसेट बनाओ, ठीक है?
ये जो आपका थोड़ा सा वो है ना, इसको थोड़ा चेंज करो, वरना लाइफ में फिर आगे और आपने जाना है, कैसे जा पाओगे? ऐसे ऐसे माइंडसेट के साथ तो आगे नहीं जा पाओगे। कुछ ही परसेंट हैं, 1-2%, ठीक है, माइन्यूट स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ़ यू काफ़ी अच्छे से समझते भी हो चीज़ों को और सामने से सपोर्ट भी करते हो। आप सबका थैंक यू, बट ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कभी कभार ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? डीपेस्ट लेक कौन सा है? आप सबको पता है, हमें भी पता है, नन अदर देन मानसबल लेक। इट इज़ नॉट ऑल्सो द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट ऑल्सो नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर बट ऑल्सो इन इंडिया, ठीक है। डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया भी कौन सा है? मानसबल लेक। एवरेज डेप्थ इसकी कितनी है? 13 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आप सबके सारे करेक्ट जा रहे हों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, ये बस रिवीजन प्लस PYQs हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ऊंट कदल इज़ बिल्ट ऑन विच लेक? ऊंट कदल कौन से लेक पे है? वुलर लेक, डल लेक, आंचार लेक या फिर विशनसर लेक? कौन से लेक पे है ऊंट कदल? करेक्ट आंसर इसका रहेगा डल लेक, ठीक है। कहाँ पे है ये? इट इज़ अ ऊंट कदल मतलब कैमल का जो बैक होती है ना, उसके शेप का ये ब्रिज है। कौन से लेक पे है? इन डल लेक। डल लेक कहाँ पे है? इन श्रीनगर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज एंगलर्स पैराडाइज? एंगलर्स पैराडाइज किसे बोलते हैं? बेताब वैली, लिदर वैली, सिंध वैली या फिर झेलम वैली? चलो बताओ, सभी पढ़ा है ना हम सब ने? बिल्कुल सही। रिवर कोलोहोई ग्लेशियर से जो रिवर निकलता है, कौन सा रिवर निकलता है? लिदर। उसी की वजह से ये जो जब यहाँ से चलता है ना, वहाँ से खूबसूरत सी वैली बनती है, जिसको हम बोलते हैं लिदर वैली। इसको हम बोलते हैं एंगलर्स पैराडाइज। हु इज़ रेफर टू एज शायर कश्मीर? शायर कश्मीर किसे बोलते हैं हम? जिंद कोल, रसूल मीर, GA महजूर या फिर परमानंद? तो सभी आंसर दे दो। वेरी गुड। GA महजूर, गुलाम अहमद महजूर इज़ नोन एज शायर कश्मीर। जिंद कोल का निकनेम क्या है? मास्टर जी। रसूल मीर को हम क्या बोलते हैं? जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। परमानंद को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, इनका पोइटिक टाइटल है गरीब, ठीक है। चलिए, वाक्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीरी पोइट्री। पर वाक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीरी पोइट्री में? ललदेद, हबा खातून या फिर पद्मा सचदेव और अरिनमल? तो बताओ, सभी आंसर पढ़ा है ना आप सब ने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ललदेद या फिर ललेश्वरी जिसको हम बोलते हैं, लाला आरिफा इनको हम बोलते हैं, काफ़ी सारे निकनेम हैं इनको। इन्होंने वाक्स को इंट्रोड्यूस किया था इन कश्मीरी पोइट्री। हबा खातून ने किसको इंट्रोड्यूस किया था? लोल को। और हबा खातून को क्या हम बोलते हैं? जूनी या फिर नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। मेरी कविता मेरे गीत किसने लिखे हैं? पद्मा सचदेव। और हबा खातून एंड अरिनमल आर नोन एज ट्विन सिस्टर्स ऑफ कश्मीर। हु इज़ नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गोल्डन गर्ल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसे बोला जाता है? शीतल देवी, आयरा चिश्ती, फ़लक मुमताज़ या फिर इकरा रसूल? देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो अगर जिसने पढ़ा है। देखो, जो आयरा चिश्ती है ना, पहले इनको भी बोला जाता था गोल्डन गर्ल ऑफ कश्मीर, बट अभी रिसेंटली क्योंकि शीतल देवी ने काफ़ी सारे मेडल जीते हैं, अभी करंटली इनको बोला जा रहा है, शीतल देवी को, गोल्डन गर्ल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट अगर आपको दोनों ऑप्शंस दिखेंगे और दोनों का वो दिया होगा कि बोथ, ठीक है, फिर आप बोथ लगाओगे। बट अगर शीतल देवी दिया हो और आयरा चिश्ती ना दिया हो, फिर आप शीतल देवी लगाओगे। या फिर अगर शीतल देवी ना दिया हो, आयरा चिश्ती, और इसके अलावा कोई और ऑप्शंस दिए गए हों, फिर आप आयरा चिश्ती लगाओगे। समझ गए? सबसे पहले आपने चूज़ करना है शीतल देवी। अगर शीतल देवी ऑप्शन में नहीं है, फिर आप आंसर चूज़ करोगे आयरा चिश्ती, ठीक है। शी इज़ अ वुशू प्लेयर, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर? आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर किसे बोलते हैं? शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद या फिर महाराजा हरी सिंह? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दिया है आप सभी ने। बख्शी गुलाम मोहम्मद इज़ नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर। नेक्स्ट, नीरू रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ? किसकी ट्रिब्यूटरी है नीरू रिवर? रिवर झेलम, रिवर चिनाब, रिवर रावी या फिर रिवर ब्यास? बहुत बढ़िया, ये रिवर मिलता है विद चिनाब एट अ प्लेस कॉल्ड पुल डुडा। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एंशियंट ग्रीक नेम ऑफ झेलम? विदस्ता, वियथ, हाइदसपास या फिर ऑल ऑफ दीज? अब जिस भी स्टूडेंट ने हमारे पास क्लासेस लगाई हैं वो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुआ होगा, उसने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। बट जिन्होंने हमारे पास क्लासेस नहीं लगाई हैं, ओबियसली आप सबने ऑप्शन 4 यहाँ पे चूज़ किया होगा। बट आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछा गया है? एंशियंट ग्रीक नेम पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना है। संस्कृत, अगर यहाँ पर पूछा होता एंशियंट संस्कृत नेम, आंसर रहता वितस्ता। पूछा होता एंशियंट कश्मीरी नेम, आंसर रहता व्यथ। या फिर कश्मीरी नेम पूछा होता तो भी व्यथ। यहाँ पे पूछा गया है ग्रीक नेम, तो आंसर आएगा हाइदसपास। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा होता, सीधा पूछा होता एंशियंट नेम ऑफ झेलम, फिर आंसर रहता ऑल ऑफ दीज। समझ गए डिफरेंस? पूछा गया है ग्रीक नेम क्या है, तो ग्रीक नेम है हाइदसपास। चलो
द लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर। लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर का किस रिवर पे बन रहा है? रिवर चिनाब, रिवर झेलम, रिवर मरुस्तर, रिवर रावी। तो आप सबको सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा है लार्जेस्ट। पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी कितनी रहने वाली है? 1000 नॉट 10,000, 1000 मेगावाट्स। और ये कौन से रिवर पे बन रहा है? इट इज़ बीइंग बिल्ट ऑन मरुस्तर रिवर। ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। इट इज़ द लार्जेस्ट डैश बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। आंसर दे दो, राइट बैंक या फिर लेफ्ट बैंक। कहाँ पे बन रहा है? इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। विच टेम्पल इज़ कंसिडर्ड एज गेटवे टू माता वैष्णो देवी। किस टेम्पल को माना जाता है गेटवे टू माता वैष्णो देवी टेम्पल? रामतलाई टेम्पल, जिसको हम बुआ बुतेनी टेम्पल भी बोलते हैं, बुड्ढा अमरनाथ, चिची माता टेम्पल या फिर बावे वाली माता टेम्पल। तो किस टेम्पल को बोला जाता है एज गेटवे टू माता वैष्णो देवी? करेक्ट आंसर रहेगा चिची माता टेम्पल। चिची माता टेम्पल इज कंसिडर्ड एज गेटवे टू माता वैष्णो देवी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बिल्ड बाई। लार्जेस्ट मॉस्क किसने बनाई थी? अकबर, सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबिदीन या फिर जहांगीर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और ऑलमोस्ट बना भी ली थी किसने? बाई सुल्तान सिकंदर। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट कहाँ पे है ये? तो इट इज़ इन श्रीनगर। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट एलोकेटेड टू पाकिस्तान एज पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इसमें से कौन सा रिवर एलोकेट नहीं किया गया है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से? रिवर इंडस, रिवर झेलम, रिवर रावी या फिर रिवर चिनाब। आपको पता है 3 रिवर्स एलोकेट किए गए हैं इंडिया को एंड 3 रिवर्स एलोकेट किए गए हैं पाकिस्तान को। इंडिया को कौन कौन से किए गए हैं? रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो हमारा आंसर रहेगा रावी पाकिस्तान को एलोकेट नहीं किया गया है। बाकी इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को एलोकेट किए गए हैं। इसका बस 20% पानी इंडिया यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर। एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं हम? डिस्ट्रिक्ट सोपोर, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट शोपियाँ या फिर बारामूला। तो एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर इज़ नोन एज शोपियाँ। शोपियाँ इज़ नोन एज एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अभी करंटली लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वो है बारामूला। तो अब आप शोपियाँ नहीं लगाओगे, बट एप्पल बॉल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो आंसर रहेगा शोपियाँ। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताओ राइस बॉल ऑफ कश्मीर, राइस बॉल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सब लिखो इन दी कमेंट सेक्शन। जुगलान रिजिया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। जुगलान रिजिया किसका साइंटिफिक नेम है? आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल या फिर सैफरॉन। ऑलमोस्ट 80 to 90 या फिर उससे भी ज़्यादा जो वॉलनट्स प्रोडक्शन है इंडिया में वो जम्मू एंड कश्मीर में ही होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा जुगलान रिजिया इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉलनट्स। हमने पढ़ा था कागजी, सुलेमानी, बुर्जिल, ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वॉलनट्स पढ़ी थी इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा इज़ वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ। इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल। और ये कहाँ पे ग्रो होती है? मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छे से ग्रो होती है? कौन सी क्रॉप? कॉटन, टी, सैफरॉन या फिर कॉफ़ी। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा क्रोकस सेटिवस, जिसको हम बोलते हैं सैफरॉन। ठीक है, इट इज़ बेस्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन। नेक्स्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का? बानीहाल टनल, T50 टनल, 249 टनल, T49 या फिर पीर पंजाल टनल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा T50 टनल इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। रेलवे टनल ओवेस्टी, इसकी लेंथ कितनी है? 12.77 किलोमीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बलिदान स्तंभ इनॉग्रेटेड इन श्रीनगर। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ को कब इनॉग्रेट किया गया है? शाबाश, आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। 2009 लगा लिया होगा, बट 2009 नहीं है। जो 2009 है ना, वो है बलिदान स्तंभ ऑफ जम्मू। वो जम्मू में इनॉग्रेट किया गया था इन 2007 बाई उमर अब्दुल्ला, बट ये पूछा गया है श्रीनगर में। तो श्रीनगर वाला बलिदान स्तंभ इनॉग्रेट किया गया था 15 अगस्त 2024 को बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, दैट इज 2024। हु बिकेम द 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट? ताशीर अबस्तान, एन कोटेश्वर सिंह या फिर अली मोहम्मद मागरे, पंकज मित्तल। तो 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कौन बने हैं? उनका आंसर रहेगा ताशीर अबस्तान। हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर? प्राइमरी एजुकेशन को किसने कंपलसरी किया था जम्मू एंड कश्मीर में? महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा हरी सिंह या फिर डॉक्टर करण सिंह। सो हमारा आंसर है महाराजा हरी सिंह मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी, यहाँ पे ट्रीटी आएगा, इज़ नोन एज सील डीड ऑफ कश्मीर।
सेल डेट ऑफ कश्मीर किस ट्रीटी को बोलते हैं हम? ट्रीटी ऑफ शिमला, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, याद रखना दो हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एक है 1809, एक है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 को हम बोलते हैं सेल डेट ऑफ कश्मीर, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया था इन 75 लैक्स। नेक्स्ट, तोस मैदान इज़ लोकेटेड इन, तोस मैदान कहाँ पे लोकेटेड है? श्रीनगर, किश्तवाड़, बडगाम या फिर कुलगाम? तो सभी आंसर दे दो। आई होप आप सबने आंसर दिया होगा, बिल्कुल सही। इट इज़ लोकेटेड इन बडगाम। यहाँ पे फेमस माउंटेन रेंजेस सुखनाग माउंटेन रेंजेस हैं और यहाँ से एक रिवर भी ओरिजिनेट होता है, सुखनाग रिवर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, विच इज़ द फर्स्ट यूटी टू ऑपरेशनलाइज एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी? जब कहीं एमरजेंसी पड़ती है ना तो लैंडिंग करना पड़ता है एमरजेंसी में। फर्स्ट यूटी ऐसी जहाँ पे एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को ऑपरेशनलाइज किया गया है वो कौन सी है? न्यू दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या फिर अंडमान एंड निकोबार? बिल्कुल सही सोचा है आपने, करेक्ट आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे? तो नियर बिजबिहाड़ा, ये एक लंबा सा स्ट्रेच है, वहाँ पे इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है, वहाँ पे इसको बनाया गया है इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर? हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर कौन सा है? मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त? सो द करेक्ट आंसर इज जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर। अगर हम बात करें जम्मू डिवीज़न का हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, आंसर विल बी जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू डिवीज़न। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर इज़ डिवाइडेड इनटू डैश फिजिकल डिवीजन्स। कितने फिजिकल डिवीजन्स में जम्मू एंड कश्मीर डिवाइडेड है? चलो इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। एंड मुझे आप बताओ, क्या आपको फर्दर ऐसी और क्लासेस जो हैं हर एक सब्जेक्ट पे ऐसे ही चाहें क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम करेंगे। अब ये तो सेट फर्स्ट था, इस पर 4-5 सेट हम लाएंगे। आप मुझे बताओ, आपका रिस्पॉन्स बताएगा आपको दिन में कितने सेट्स चाहिए। अगर आप इस पर लाइक्स अच्छे से करोगे, कमेंट्स और शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स वगैरह तक, मुझे दिख जाएगा व्यूज़ के हिसाब से, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितने ऑफन, आपको कितनी नीड है, आपको कितनी डायर नीड है इन चीज़ों की। तो उसी हिसाब से फिर आपके लिए ये सेशंस आएंगे। अगर आपको जो भी हमने अभी तक पढ़ा है यूट्यूब चैनल पे उन सब की PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 6006893955। उसमें जितने भी मॉक्स हमारे हुए हैं, अराउंड 30+ हमारे मॉक्स हो चुके हैं। देन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा है हमने, करंट अफेयर्स पढ़े हैं हमने इंडिया एंड वर्ल्ड के, एंड जम्मू एंड कश्मीर के भी काफ़ी सारे। देन जीके ऑफ इंडिया हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ओनली इन ₹149। ठीक है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो 6006893955 और यहाँ से आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमने MCQs को इस तरीके से कंपाइल किया है कि पूरा टॉपिक एक ही MCQ में कवर हो जाता है। एंड यस, आपको फर्दर क्लासेस चाहिए या नहीं ज़रूर मुझे बताओ। आज शाम को हमारा मॉक टेस्ट होगा 9:30 पे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइव आ जाना सभी 9:30 पे। ठीक है, कितनी क्लासेस चाहिए आपको ये आप मुझे बताओ ज़रूर, उसके बाद ही मैं लाऊंगा। ऐसे तो मैं बस फिर 1 या 2 क्लासेस ही ला पाऊंगा। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।